Hello friends, I am Ravindra. Welcome to my channel Talk Well with Ravindra. Friends, tense, T-E-N-S-E, tense, which means काल अर्थात समय. There are three tenses. तीन काल हैं, तीन समय हैं. Present जो फिलहाल है, past जो पहले था, future जो आगे होगा. तो फ्रेंड्स ये तीन टेंसेस के चार अलग अलग सब टाइप्स भी हैं जो कि होते हैं. सबसे पहले आते हैं इंडेफिनिट अर्थात सिंपल टेंसेस. फिर उसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूअस अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फिर तीसरे टाइप के हैं यहाँ पे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. देन इसके बाद फिर आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्रेंड्स ये हमारी इंग्लिश का एक फंडामेंटल एक बेस जो है वो तैयार करते हैं. तो इनको अच्छे से समझना और इनको एग्जांपल्स के साथ आप लोग देखिएगा. आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा ये सारे टेंसेस. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में भी हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं. हमारा जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम को कर रहा हूं, रहे हैं, रही है. काम जो है उसमें जो अपना वर्ब है वो कॉन्टिन्यूटी में है. आइए इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों. आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग. अब बढ़ते हैं नेगेटिव फॉर्म की तरफ. इसका जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. हिंदी में इसको कहेंगे नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, वह नहीं कर रहा है. दोस्तों इसका इंटरोगेटिव फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों. आर यू प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, एम आई प्लेइंग. अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म भी हो सकता है जब हम क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन में ही नोट का प्रयोग कर रहे हैं. दोस्तों इसमें हमारी फॉर्मेशन होती है इज एम आर जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. क्या आप, वे या मैं इस काम को नहीं कर रहे हैं. तो दोस्तों इसका एग्जांपल हम लेंगे तो आर यू नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग. ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में पास्ट के बारे में. अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सभी टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनकी हम बात करेंगे. और आइए अब बात करते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हमारा पॉजिटिव आंसर का फॉर्म है. सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी, वॉज एंड वर्ब या दोनों में से कोई सा भी एक, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. हिंदी में इसका सेंस बनता है कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे. फ्रेंड्स नेगेटिव फॉर्म में हम इसको देखते हैं और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब, और फिर नॉट, और नॉट के बाद में प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. राइट. तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहा था, नहीं कर रही थी. एग्जाम्पल इनके देखते हैं. सबसे पहले एफर्मेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग. नेगेटिव में जो कि हमने स्ट्रक्चर अभी समझा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग. फ्रेंड्स अब इसका इंटरोगेटिव फॉर्म व्हेन वी हैव टू पुट अप द क्वेश्चन, जब हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम पूछेंगे वॉज और वर
इनमें से कोई सा एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी। हिंदी में इसका सेंस होता है क्या आप ये काम कर रहे थे, कर रही थी या कर रहा था। क्वेश्चन के लिए अगर मैं पूछूं वर यू प्लेइंग या फिर वॉज आई प्लेइंग और वॉज ही प्लेइंग, राइट। दोस्तों इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अगर क्वेश्चन पूछे क्या इस काम को आप नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहा था या मैं नहीं कर रहा था। एग्जाम्पल, वर यू नॉट प्लेइंग, वॉज ही नॉट प्लेइंग एंड वॉज आई नॉट प्लेइंग। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें लेट्स सी द फॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हिंदी में कहेंगे तो सब्जेक्ट इस काम को कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूँगा, आप कर रहे होंगे या वह कर रहा होगा। एग्जाम्पल, आई विल बी प्लेइंग और आई शैल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग and you will be playing। फ्रेंड्स इसका नेगेटिव फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मैं नहीं कर रहा हूँगा, आप इस काम को नहीं कर रहे होंगे या वह नहीं कर रहा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल नॉट बी प्लेइंग और I shall not be playing, he will be playing और they will be playing। फ्रेंड्स इसका इंटरोगेटिव फॉर्मेशन देख लेते हैं और वो है will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अर्थात हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे क्या आप या वो या मैं इस काम को कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विल यू बी प्लेइंग और विल ही बी प्लेइंग, या फिर विल आई बी प्लेइंग और शैल आई बी प्लेइंग। फ्रेंड्स इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं और वो है विल और शैल सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्या आप इस काम को नहीं कर रहे होंगे, वो नहीं कर रहा होगा या मैं नहीं कर रहा हूँगा। विल यू नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग और विल आई नॉट बी प्लेइंग और शैल आई नॉट बी प्लेइंग। तो फ्रेंड्स ये हो गए हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स और मैंने साथ में एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अच्छे से इस वीडियो को देखिए, अपनी और नए नए वर्ब के साथ इस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।